हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 29 ऑफ जुलाई और आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स की। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। तेजस कैरियर एकेडमी ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको यूट्यूब के सारी क्लासेस के फ्री PDF आपको वहाँ पर मिलता रहे। साथ ही साथ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बेस्ट सूटेड जो कोर्सेज पॉसिबल है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में गेड़ी नृत्य का प्रचलन है? आपसे पूछा गया है, इन विच ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ द गेड़ी डांस इज प्रैक्टिस्ड। यानी कि प्रचलन के बारे में पूछा गया है कि किस जनजाति में गेड़ी नृत्य जो है प्रचलित है। तो इस ध्यान रखिएगा, अगर हम सभी छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में जब पढ़ते हैं, जब जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उनके संस्कृति के बारे में और कला के बारे में इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप लोगों ने शादी विवाह का अगर पढ़ा होगा, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, शादी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके का मैरिज होता है उन लोगों के यहाँ, यानी जनजातियों में, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि मुड़िया जनजाति जो है, मुड़िया जनजाति है, जिसको मुड़िया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुड़िया। मुरिया या मुड़िया जनजाति दोनों एक ही है। इसी जनजाति का फेमस नृत्य है। प्रचलन की अगर हम बात करें तो गेड़ी डांस प्रचलन में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस जनजाति के घोटुल के सदस्यों द्वारा ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ इसे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में डिटॉग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटॉग। ध्यान रखिएगा, डिटॉग के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस डांस को। क्लियर? अब बात आती है गेड़ी होता क्या है, तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हरेली त्योहार पे गेड़ी डांस प्रतियोगिता सभी स्कूलों में जो भी शासकीय हैं, यानी कि गवर्नमेंट के एड से चलते हैं, उसमें गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा हरेली त्योहार पे। यानी कि 28 जुलाई को गेड़ी नृत्य का अगर आप देखेंगे तो प्रतियोगिता आयोजित किया गया अलग अलग शासकीय स्कूलों में। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि गेड़ी नृत्य का प्रचलन, तो ध्यान रखिएगा मुरिया जनजाति। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है? आपका ए। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नई सोच नई पहल छत्तीसगढ़ की सहकारिताएं पुस्तिका का विमोचन किसने किया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नई सोच नई पहल छत्तीसगढ़ की सहकारिताएं पुस्तिका का विमोचन किसने किया? तो गाइस, जैसा कि ये नाम है, इसका पर्पस क्या हो सकता है? तो जितने भी कृषक हैं, ध्यान रखिएगा, कृषक हैं, ग्रामीण हैं, या फिर सहकारिता के लोग हैं, ग्रामीण हैं या सहकारिता के लोग जो हैं, सहकारिता के जो लोग हैं, इनके लिए विगत 3 वर्षों का छत्तीसगढ़ में हुए विकास योजनाओं, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा नई सोच नई पहल छत्तीसगढ़ की सहकारिताएं नाम की बुक जो है लॉन्च की गई। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पे पुस्तक के विमोचन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, भूपेश बघेल। याद रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, उज्जवल इंडिया ब्राइट फ्यूचर, अगर हम बात करें ब्राइट इंडिया ब्राइट फ्यूचर पावर एट 2047 प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड या विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य की, तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ऊर्जा विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव ऊर्जा विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें 25 जुलाई से राज्य के अलग अलग क्षेत्र में 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और अभी जो टैगलाइन है आपका पावर एट 2047, ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं को कानून तथा प्रावधानों के बारे में जानकारी और जागरूक के लिए हरेली तिहार के दिन किस रथ की शुरुआत की गई?
तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर हमें यहाँ पे कानून और प्रावधानों की बात आ रही है तो महिलाओं को उनके लिए जो कानून है, महिलाओं को कानून, उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनके लिए कानून और प्रावधानों के बारे में, कानून और संवैधानिक प्रावधान, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक अधिकार के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हरेली तिहार के दिन से यानी 28 जुलाई के दिन से यहाँ पर महतारी न्याय रथ, ध्यान रखिएगा, महतारी न्याय रथ नाम का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस रथ में ये एक मोबाइल व्हीकल है, मोबाइल कोर्ट की तरह ये है, और इसमें 2 अधिवक्ता रहेंगे। इन अधिवक्ताओं का काम रहेगा कि महिलाओं को जागरूक करना है कानून को लेकर के, उनके संवैधानिक अधिकार क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। साथ ही साथ अगर किसी महिला को किसी प्रकार की सूचना चाहिए तो वह इनसे मांग सकती है। इसके अलावा अगर महिला को कोई प्रॉब्लम है तो उचित कानूनी सलाह देने का काम भी इन अधिवक्ताओं का होगा। क्लियर रहेगा? तो एक रथ पर यानी एक महतारी न्याय रथ पर 2 अधिवक्ता होंगे, दोनों का काम क्या होगा? संवैधानिक सलाह। अगर कोई उनके यहाँ कोई डिस्प्यूट है यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा है तो महिलाओं को समझाना ये उनका कार्य रहेगा। क्लियर है? क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? महतारी न्याय रथ। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निजी एम्बुलेंस सर्विस की रूटीन ऑडिट और मॉनिटरिंग किस विभाग द्वारा किया जाएगा? तो जैसा यहाँ पे नाम है निजी एम्बुलेंस सर्विस, रूटीन ऑडिट की बात कही गई है, तो ये एम्बुलेंस सर्विस है क्या? तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एम्बुलेंस संचालक हैं, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट का एम्बुलेंस जो है वो तो अलग है ही, और प्राइवेट सेक्टर के भी जितने एम्बुलेंस संचालक हैं उनके ऊपर नेशनल एम्बुलेंस कोड लगाया जाएगा और उनकी ऑडिटिंग होगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। क्लियर रहेगा? यानी कि किस तरीके से उनका जो सर्विस है किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस में क्या कोई डिले है, या फिर सर्विस में जो इसेंशियल चीजें चाहिए, एक एम्बुलेंस में जो इसेंशियल चीजें होनी चाहिए वो है या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में मॉनिटर किया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य के निजी एम्बुलेंस सर्विस की रूटीन ऑडिटिंग कौन करेगा? तो स्वास्थ्य विभाग। क्लियर? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रूटीन ऑडिटिंग की जाएगी। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान भारत में, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान भारत में मेल स्टेरिलाइजेशन में क्या है? ठीक है, मेल स्टेरिलाइजेशन में क्या है, यानी पुरुष नसबंदी में कौन सा है छत्तीसगढ़ का स्थान, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा एक लिस्ट जारी की गई, उसमें छत्तीसगढ़ जो है पुरुष नसबंदी में पूरे देश में नंबर 1 पर है। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, अगर हम बात करें केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ को 3 अवार्ड दिए गए हैं। 3 अवार्ड में सबसे पहले कुछ छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट प्रदर्शन इन मेल स्टेरिलाइजेशन, और दूसरी चीज एक डॉक्टर को जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टेरिलाइजेशन क्या परफॉर्म किया है यानी नसबंदी की है, और इसके साथ ही साथ एक मितानिन जिनका नाम है श्रीमती कारिका वर्मा। ठीक है, श्रीमती कारिका वर्मा, उनको दिया गया है ये अवार्ड। और डॉक्टर कौन है? संजय नवल, डॉक्टर संजय नवल, इनको दिया गया है अवार्ड। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए हैं, किसके पर्पस के लिए? तो पुरुष नसबंदी में। और अगर हम भारत में स्थान की बात करें तो इंडिया में नंबर 1 पे है, इंडिया में नंबर 1 पे है। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हरेली त्योहार को युवाओं के बीच और लोकप्रिय बनाने के लिए तथा इसके जागरूकता फैलाने के लिए किस हैशटैग का प्रयोग करने के लिए अपील की गई है? ध्यान से देखिएगा, हरेली त्योहार 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, और इसके लिए हैशटैग जो है स्टेट गवर्नमेंट के मीडिया, अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट का जो मीडिया पब्लिशिंग है या फिर मीडिया कंट्रोल है, मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया हैंडलर्स के लिए एक हैशटैग निकाला गया है जिसमें हरेली त्योहार को लेकर के, छत्तीसगढ़ के संस्कृति को लेकर के युवाओं के बीच में इसके बारे में जागरूकता फैलाने और कला एवं संस्कृति के विकास के लिए, युवाओं की इसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक हैशटैग का निर्णय लिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पे प्रोफाइल अपलोड करेगा तो इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर की फॉर्मेट भी प्रस्तुत की गई थी, और ये हैशटैग क्या था? ये हैशटैग था मोर हरेली। ध्यान रखिएगा, ये हैशटैग था मोर हरेली,
जो कि छत्तीसगढ़ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये हैशटैग चलाने की बात कही गई थी। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले की खिलाड़ी का चयन इंडिया कराटे टीम में हुआ? ध्यान देंगे, क्वेश्चन में है आपका इंडिया टीम कराटे, ठीक है, इंडियन कराटे टीम की बात कही गई है इंडिया कराटे टीम में। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया कराटे टीम में छत्तीसगढ़ से दीप्ति साहू का चयन हुआ है, जो कि बालोद जिले के डोंडी लोहारा की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? बालोद जिले की डोंडी लोहारा की रहने वाली है, बालोद जिले की डोंडी लोहारा की रहने वाली है। और ये नवंबर 2022 में, ठीक है, नवंबर 2022 में यूरोप दौरे पर जाएंगी। किसके लिए? कराटे के लिए यूरोप दौरे पर जाएंगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कौन है? नाम है इनका दीप्ति साहू। ध्यान रखिएगा, नाम है इनका दीप्ति साहू। क्लियर? कहां से बिलोंग करती है? बालोद जिले के डोंडी लोहारा क्षेत्र से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतिस्पर्धा में राज्य ने कितने पदक जीते? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतिस्पर्धा में राज्य ने कितने पदक जीते? तो राज्य की अगर हम बात करें तो यह प्रतिस्पर्धा आयोजित कहां की गई थी? तो यह किया गया था वेस्ट बंगाल स्पोर्ट एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल खेल अथॉरिटी की अगर हम बात करें, खेल प्राधिकरण के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। और इसमें सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन छत्तीसगढ़ का रहा। छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के जिलों के बीच में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन कोरबा जिले का रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को 8 गोल्ड, 5 रजत और 4 कांस्य पदक मिला। कितना मिला? टोटल अगर हम बात करें तो 17 मेडल जीत करके लाए हैं छत्तीसगढ़ ने WBSA के इस जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतिस्पर्धा में, जिसमें से 8 गोल्ड है, उसके बाद 5 सिल्वर हैं और 4 आपके जो हैं वो हैं आपके ब्रॉन्ज। तो टोटल 17 मेडल जीत करके लाए हैं छत्तीसगढ़ ने। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा आपका? डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा जारी सूची के अनुसार भारत में वेटलैंड्स की अगर हम बात करें, रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? यूनेस्को, जैसे ही बात आती है कि यूनेस्को एक्चुअली है क्या, तो गाइस ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें मुख्यालय की तो कहां पे है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और हाल ही में यूनेस्को ने भारत में पहले से कितने थे? 49, इसके अलावे 5 अलग रामसर साइट्स को, वेटलैंड्स को फिर से इंक्लूड किया है। और इन 5 में से 3 तमिलनाडु के हैं, 1 मेघालय के हैं और 1 है मध्य प्रदेश के, ठीक है। 1 है मध्य प्रदेश के, एक है मेघालय के और 1 है आपके 3 जो मेनली जो स्टेट्स में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु से 3, मध्य प्रदेश से 1 और मेघालय से आपका 1, तो टोटल हो गए 5। पहले संख्या थी 49, अब हो गई यहाँ पे 54। क्लियर रखिएगा याद, 54, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, जो कि भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है कौशिक राजशेखर। ध्यान रखिएगा, कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया है। इनका योगदान क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, साथ ही साथ एनर्जी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर सी। और ये कौन है? तो याद रखिएगा, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? अब वर्ल्ड बैंक की बात आती है यहां पर, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कब बना? जुलाई 1944 वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन डीसी,
अब यहाँ पे बात आती है कि विश्व बैंक ने अपने अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इंद्रजीत गिल, ध्यान रखिएगा, इंद्रमीत गिल को अपना मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। और ये ऐसा होने वाला, यानी कि भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका इंद्रमीत गिल। ठीक है, इंद्रमीत गिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर विश्व में सबसे कम खर्च करने वाला देश कौन सा है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अकॉर्डिंग भारत जो है अपने रिसर्च पे सबसे कम पैसा खर्च करने वाला देश है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की से भी तुलना करें, लाइक नेपाल, चीन, पाकिस्तान, इन सब के कंडीशन में अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में भारत जो है सबसे कम पैसा जो है खर्चा करता है अपने बजट का 2008 से लेकर 9 की अगर हम सेशन की बात करें, 2008-2009 में 0.8% था, जो अभी कम हो करके 0.7% हो गया था। ठीक है, 0.7%। इसके अलावा अगर हम पूरे विश्व की बात करें, वर्ल्ड का एवरेज बजट की अगर हम बात करें रक्षा एवं अनुसंधान के लिए, तो ध्यान रखिएगा अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए वर्ल्ड का एवरेज 1.8% है जीडीपी का। टोटल जीडीपी का 1.8% है अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए, लेकिन भारत जो है इतना भी नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज नियम 2001। छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज नियम 2001 में संशोधन कर कितने प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र से अनिवार्यता से मुक्त की है। यानी कि परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो परमिशन लेनी होती थी उससे मुक्त कर दिया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज नियम के अकॉर्डिंग पहले क्या होता था कि सिर्फ 9 जिलों में परमिशन थी, सिर्फ 9 जिलों में परमिशन थी कि 9 जिलों के लोग ही यहाँ पर लकड़ियों के साथ साथ जलाऊ का उपयोग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में इसमें संशोधन करके सभी जिलों के लिए कुछ 32 प्रकार के, ध्यान रखिएगा 32 प्रकार के जलाऊ को और लकड़ियों को परिवहन अनुज्ञा पत्र से मुक्त कर दिया गया है। अब परिवहन अनुज्ञा पत्र में अगर हम देखेंगे तो अगर आपका निजी जमीन पे या निजी क्षेत्र में बांस की पेड़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बांस का पेड़ है या कोई और पेड़ है तो आप उसको काट सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, जिसमें संशोधन किया गया है। पहले सिर्फ 8 और 9 जिलों को ही परमिशन थी, अभी राज्य के सभी जिलों में यह हो गया है कि अगर आपके निजी क्षेत्र में है, यानी कि आपके जमीन पर कोई पौधा है तो आप उसको काट सकते हैं, आप उसको जलावन के रूप में यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर बांस का है, अगर निजी क्षेत्र में आपका बांस की खेती करी है आपने, तो आप उसको जलावन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कितने प्रकार के जलाऊ और काष्ठ को, लकड़ियों को परिवहन अनुज्ञा पत्र से मुक्त किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 15वें वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं हेतु कितने रुपए के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, कितने रुपए की प्रस्ताव की स्वीकृति गई। ध्यान रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सिफारिश पर 15वें वित्त आयोग ने, जो कि फरवरी 2022 में गठित हुई थी, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बजट जो निकाला है वो है आपका 338 करोड़। 338 करोड़ जो है छत्तीसगढ़ राज्य को दिया जाएगा स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य विभाग को, और हेल्थ में इंप्लीमेंटेशन के लिए, डिफरेंट कार्यक्रम चलाने के लिए, ताकि नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षा दिया जा सके। क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर बी। ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके क्वेश्चन की। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन है मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि नए लेक्चर में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।